इस वर्ष माता रानी का आगमन हाथी पे हो रहा है, जो आम जनमानस के लिए बहुत शुभ संकेत। नमस्कार साथियों, मैं हूं बंधु कुमार और आप देख रहे हैं देश बंधु मीडिया। आज बातचीत होने वाला है नवरात्र पे और नवरात्र के बारे में पूरे डिटेल्स दिया जाएगा। स्वागत है गुरुजी आपका मेरे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने जीवन के अनमोल समय में से कुछ समय निकाल कर मेरे पास पहुँचे, और आपके दर्शकों को भी हरिओम, जय श्री राधे, जय माता दी, हर हर महादेव। इस वर्ष नवरात्र कब से शुरू हो रही है? देखिए, 2025 में नवरात्रि का शुभारंभ है। कई वर्षों के बाद में अपने आप में अत्यंत दुर्लभ संयोग है। श्री वत्स योग और शुक्ल योग, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त नक्षत्र के साथ में आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा रोज सोमवार के दिन, यानी अंग्रेजी तारीख के हिसाब से 22 सितंबर 2025 रोज सोमवार के दिन से नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है जी। इस वर्ष माँ किस चीज से सवार होकर आ रही है? इस वर्ष माता रानी का आगमन हाथी पे हो रहा है, जो आम जनमानस के लिए बहुत शुभ संकेत है जी। कलश स्थापना इस वर्ष कब होने वाला है नवरात्र का? 22 सितंबर 2025 रोज सोमवार के दिन प्रातः काल से लेकर के और पूरे दिन भर कलश स्थापन होगा। शुभ घड़ी शुभ लग्न आप देख करके किसी भी ब्राह्मण को बुला के अथवा खुद से भी आप कलश स्थापन कर सकते हैं। पूरे दिन भर कलश स्थापन का समय है जी। अच्छा गुरुजी, सप्तमी के दिन इस वर्ष क्या क्या संयोग होने वाला है? देखिए, इस वर्ष सप्तमी जो है 29 तारीख को हो रहा है। 29 सितंबर 2025 रोज सोमवार के दिन सप्तमी हो रहा है, ठीक है ना, जो अपने आप में अत्यंत दुर्लभ है। और सोमवार के दिन माता रानी का पट भी खुलता है, यानी आँख भी खुलता है। माता रानी को लोग सिंदूर भी महिलाएं चढ़ाती हैं, बहनें चढ़ाती हैं। तो वो जो समय है, यानी नेत्र खुलने का, पट खुलने का और सिंदूर चढ़ाने का, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त यानी 4 बजे सुबह से लेकर के और 12:37 तक का जो समय है, सिंदूर चढ़ाने का बहुत उत्तम समय है जी। महाराज जी, नवरात्र में लोग नारियल चढ़ाते हैं, कब से कब तक नारियल चढ़ा सकते हैं? देखिए, नारियल चढ़ाया नहीं जाता है, नारियल का बलि दिया जाता है, ठीक जी। है ना। तो आप किस लिए नवरात्रि कर रहे हैं? अगर आपके जीवन में कोई मान्यता है, तो आप उस मान्यता को पूर्ण करने के लिए माता रानी को, और जितने लोग भी नवरात्रि करते हैं, कम से कम एक एक नारियल का बलि आप लोग अवश्य देंगे। क्योंकि नारियल का बलि देने से आपके जीवन में उपस्थित समस्त कष्टों का नाश होता है और जीवन में उन्नति तरक्की का मार्ग प्रशस्त होता है जी। अच्छा महाराज जी, इस वर्ष नवरात्रि में कितने दिन तक हवन होने वाली है? हाँ, देखिए, इस वर्ष नवरात्रि में हवन 2 दिन होगा, यानी 30 सितंबर 2025 को दिन में दोपहर 1:45 के बाद से नवमी तिथि हो रहा है। तो नवरात्रि का हवन नवमी तिथि में ही होता है। दिन से रात से मतलब नहीं है, तिथि से मतलब है। तो 1:45 यानी 30 सितंबर को दिन में 1:45 के बाद, और 1 अक्टूबर को 2:37 के पहले तक का जो समय है, नवमी तिथि हो रहा है। तो यानी कुल मिला के दोनों दिन हवन होगा। महाराज जी, नवरात्र में विजयादशमी मनाया जाता है, उससे क्या होता है? देखिए, विजयादशमी मनाने का तात्पर्य यह है कि बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाने की प्रक्रिया। यानी आप अपने अंदर के ईर्ष्या, काम, क्रोध, द्वेष, मद, लोभ, मोह को जला दीजिए। रावण रूपी क्रोध को जला दीजिए, क्रोध रूपी रावण को जला दीजिए, द्वेष ईर्ष्या रूपी रावण को जला दीजिए, और जीवन में सच्चाई के मार्ग पर चलिए, उन्नति तरक्की के मार्ग पर चलिए। इसी तात्पर्य को दर्शाते हुए विजयादशमी का त्यौहार हम लोग मनाते हैं। महाराज जी, नवरात्र में कितने लोग भूखे पेट रह के पूजा करते हैं, कितने लोग फलाहार करके पूजा करते हैं? क्या कोई ऐसा जगह है कि चीज है कि लोग खाना खा के भी पूजा कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप ये जानिए कि धर्म की रक्षा कौन करता है? धर्म की रक्षा ये शरीर करता है। और शरीर की रक्षा कौन करता है? अन्न करता है। अन्न को हमारे शास्त्रों में माता का दर्जा दिया गया है, इसीलिए नवरात्रि के दिन 8वें दिन अन्नपूर्णा पूजा किया जाता है, ठीक है ना। इसका एक मंत्र है कि अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। तो अन्न आप सुपाच्य अन्न ग्रहण करके बिना लहसुन प्याज का सब्जी बना के शुद्ध देसी घी में, सेंधा नमक में, दूध रोटी सब्जी या दाल रोटी सब्जी ग्रहण करके भी आप माता रानी का पूजन अर्चन कर सकते हैं, नवरात्रि कर सकते हैं। माता रानी नाराज नहीं होंगी, प्रसन्न होंगी। यानी कि खाना खा के भी माता रानी का पूजा कर सकते हैं। सुपाच्य भोजन करके आप माता रानी का पूजन कर सकते हैं जी। अच्छा महाराज जी, कितने लोग पाप किए हैं, तो उन लोगों का पाप कैसे कटेगा इस वर्ष नवरात्रि में?
देखिए, सोच समझ कर किया हुआ पाप कहीं जाने से, किसी गंगा या स्नान से, किसी नवरात्रि से नहीं कटता है। जी। अगर अनजाने में आपसे कोई गलती हुई है या पाप हुई है, उस पाप की प्रायश्चित के लिए नवरात्रि का व्रत करिए, माता रानी के पास अरदास लगाइए, जीवन में आपके कष्टों का शमन होगा, पाप का शमन होगा और उन्नति तरक्की का मार्ग प्रशस्त होगा। जी। अच्छा महाराज जी, एक बात और रहेगा जाते-जाते, कब से शुरू हो रहा है नवरात्र ये बता दीजिए? 2025 में नवरात्रि का शुभारंभ 22 सितंबर 2025 रोज सोमवार के दिन से आरंभ हो रहा है और 2 अक्टूबर को विजयादशमी के साथ में समाप्त हो रहा है। माता रानी का पूजा करने से क्या-क्या लाभ होता है? आपके जीवन में उपस्थित सारे कष्टों का नाश होगा, आदि व्याधि रोग जरा पीड़ा का समूल नाश होगा, जीवन में उन्नति तरक्की का मार्ग प्रशस्त होगा। जी। महाराज जी, नवरात्रा होता है उसमें बेल के यहाँ जाते हैं लोग न्योता देने, उसको क्या बोले जाते हैं और क्यों करते हैं? देखिए, उसको बिल्वा निमंत्रण बोला जाता है और माता रानी का वास बेल के वृक्ष पे होता है, बिल्व फल पे होता है। जी। इसलिए इस वर्ष 28 तारीख को 28 सितंबर को रविवार के दिन बिल्वा निमंत्रण का समय है, प्रातः काल से लेकर के और दिन में 10:30 बजे तक। चलिए, आचार्य जी के बारे में क्या कुछ कहते हैं और हमारे बारे में क्या कुछ कहते हैं और वीडियो देख के क्या समझे और क्या अच्छा लगा इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। हालाँकि इसी वीडियो के साथ मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।